हेलो बच्चों, देखो बच्चों, आइए देखते हैं बच्चे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 किसका बच्चा 11.2 क्वेश्चन नंबर 11.3 है बच्चे 11.3 क्वेश्चन नंबर 6। 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन मैंने इसके पहले वीडियो में करवाया है। ये सेकंड पार्ट है बच्चे, 11.3 का सेकंड पार्ट है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन होंगे बच्चे? 6 7 8 9। क्लियर? 9 क्वेश्चन तो ही है। आइए देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। देख बच्चे वॉल्यूम वॉल्यूम देख के बढ़ाते हो ना बच्चे, देख वॉल्यूम क्यूब दे रखा है ना बच्चे, क्यूब क्यूब का मतलब वॉल्यूम है ये 9856। देखो लिखा है मैंने वॉल्यूम ऑफ क्यूब इतना है। देखा इफ द डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर किसका, कोन का कितना है 28 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है 28 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चे? रेडियस। रेडियस कैसे निकालोगे बच्चे? यहाँ देख दिखाए तो मैं आपको आर 28/2 है ना, 2 1 जा 2 इतना आएगा बच्चे कटने के बाद, है ना, तो 14 सेंटीमीटर। ये आर की वैल्यू आ गया बच्चे। क्या निकालने की बात कर रहे हैं? फर्स्ट नंबर हाइट ऑफ द कोन। तो ये पहले फार्मूला लिख लो आप। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी वैल्यू कितनी है? 9856 है ना बच्चे, इतना हो गया ना। इस क्वेश्चन को आप भी करते रहो ना बच्चे, करोगे तभी तो आएगा, साथ साथ में करते रहो। जब नहीं आएगा आप देख लेना आप ना बच्चे। मेरी बात वालों चाहे वीडियो नहीं कहता हूँ आपसे, आप ना क्वेश्चन पहले करते रहो, जब नहीं आएगा देख लेना। देखते बच्चे हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें यहाँ पे हाइट निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? हाइट की। तो एच को ही रहने दो बस, एच को ही रहने दो। यहाँ पे 9856 देखो भैया 3 डिवाइड है ना, इधर क्या होगा? मल्टीप्लाई में। यहाँ देखो पाई मल्टीप्लाई में है तो यहाँ क्या होगा? इधर डिवाइड में, है ना। एच हमें तो निकालना है, एच रहने दी यहाँ पे। आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या होगा? डिवाइड में, ना। हो गया। सॉल्व करते हैं इसको सही से। एच इक्वल टू, देखो सॉल्व कैसे होगा बच्चे? ये 9 है, 9856 इंटू में 3। पाई की वैल्यू कितना होता है? 22/7। 7 ऊपर चला जाएगा, है ना। और आर की वैल्यू कितना निकालना है? 14। आर आर का स्क्वायर तो मैंने 14 दो बार कर दिया बच्चे, है ना। आइए देखते इसके आगे कटेगा क्या, काट देते हैं हम इसको। देखो भैया 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, है ना बच्चे। अब फिर कैसे होगा? इसको मैं काटता हूँ, दो टेबल्स काटता हूँ। 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, एक बचा 18, 2 9 जा 18, है ना, ये पूरा कट गया। 2 2 जा 4, एक बचा 16, 2 8 जा 16, है ना। इतना बचा। इसको आगे लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो आपको। ये एच है ना बच्चे, एच एच यहाँ कर देता हूँ मैं। ये एच यहाँ कितना बचा? 4928 4928 मल्टीप्लाई, यहाँ कितना बचा बच्चे? यहाँ पे देखो 3 है ना, 3 1 जा 3 है बच्चे यहाँ पे, अपॉन कितना 22 इंटू में 2 इंटू में 7, 22 इंटू में 2 इंटू में 7, है ना बच्चे। बस लिख दिया बच्चे मैंने, है ना। आप करो कैसे करोगे? मैं मिला लेता हूँ। 4928 इंटू में 7, 22 इंटू में 2 इंटू में 7, हाँ ठीक है भैया। कैलकुलेशन करो बच्चे कैसे होगा? ये फीस काटते हैं दो टेबल से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, एक बचा ना, एक बचा, ये आ गया 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, हो गया बच्चे। अब किससे काटते हैं भैया? दो टेबल्स काटते हैं अभी भी। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, है ना। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। बस नहीं तो हलवा यहाँ गड़बड़ हो जाएगा भाई। बस इतना करते हैं अभी। कितना हो गया पे? ये स्क्रॉल का साउंड नीचे कर लेते हो भाई साहब आप लोग ना। ये क्या 1 2 3 2, 1 2 3 2 इंटू में 3 अपॉन कितना भी है 11 इंटू में 7, 11 इंटू में 7। चलो ठीक है भैया, और काटते हैं इसको हम। 11 1 जा 11, है ना भाई, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 12 में से 11 गया, मतलब 12 में से 11 गया, एक ही तो बचेगा।
एक इसके बगल में आ गया, कितना हो गया बच्चे ये 13, तो 11 बन जा 11, 2 बचा ना भाई, 13 था है ना, 13 था, कितना हो गया 2 तो बचेगा, इसके बगल में आ गया 22, 11 2 जा 22 हो गया बच्चे, है ना, ये तो कट गया, इसको मैं 11 यहाँ लिखता हूँ, ये वाला है ना, इधर दिया इसका, ये वाला इसका हट दिया, इसको काटे क्या, इसको दिया हम, तो देखते हैं काटते हैं, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, 4 बचा, 11 में 7 गया तो बचेगा 4, तो 4 इसके बगल में आ गया बच्चे 42, 7 6 जा 42 आ गया बच्चे। अब यहाँ देखो ये h इज इक्वल टू 16 इंटू में 3, तो h की वैल्यू कितना है बच्चे, कितना आया 48 सेंटीमीटर, ये हमें हाइट फाइंड कर रहा था बच्चे, हाइट निकला है हमारा हाइट। तो मैं बच्चे हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ चुका, अब देखते हैं बच्चे सेकंड पार्ट का, सेकंड पार्ट कैसे करेंगे बच्चे देखते हैं, सेकंड पार्ट ये यहाँ निकालता हूँ मैं, क्या बोला है स्लैंट हाइट निकालो, स्लैंट हाइट बोले तो एल निकालना है हमें, एल का फार्मूला क्या होता है मेरे बच्चे बताओ, है ना, स्लैंट हाइट का फार्मूला क्या होता है ना, क्या एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, हमें यही निकालना है ना, तो इसको ही रहने दो, एच की वैल्यू कितना है हमारे पास, अभी निकाला 48, ठीक है भैया 48 का होल स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू कितना है, आर की वैल्यू कितना है 14, है ना, कितना हो गया पे 14 हो गया बच्चे, है ना, बच्चे करते रहा करो अपने से भी, है ना, ये एल स्क्वायर 48 का स्क्वायर देखो बच्चे, इसलिए हमेशा बोलता हूँ, मेरे भाई साहब हमेशा बोलता हूँ क्या कि आप 1 से लेके 30 तक याद कर लो, हमारा ये 48 है, देख लेना आप, है ना, 48 का स्क्वायर कितना होगा 2304, 2304 इसका स्क्वायर होता है बच्चे, मैं पहले का लक्ष्य बता रहा हूँ आपको मैं, 14 का स्क्वायर इतना तो पता ही होगा भाई 196, है ना, आगे देखते हैं, ये एल का स्क्वायर जोड़ोगे बच्चे या तो कितना आएगा 2500 आएगा, जोड़ो चाहे आप 2500 आएगा, अब यहाँ पे एल को ही रहने दो, स्क्वायर अंदर कर दो इससे, जब कभी ना बच्चे यहाँ पे ना स्क्वायर होगा तो रूट की इस तरफ जाएगा, इसको इक्वल किस तरफ जाएगा तो रूट बदल जाता है, जैसे एक व्यक्ति बॉर्डर को उस पार जाता है तो रूट बदल जाता है ना भाई, ऐसे यहाँ पे ये एल को ही रहने दिया, स्क्वायर उधर गया ना, तो पहले स्क्वायर था अपना रूट बदल लिया, रूट में आ गया, अब आप बताओ 2500 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, बताओ यहाँ पे 2500 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा बच्चे, एल इक्वल टू 50 बनेगा, कितना बनेगा बच्चे 50, लिख तो आपके लिए 50 इंटू में 50, है ना, किसकी वैल्यू है बच्चे ये हमारा एल की वैल्यू, जिसको बोलते हैं स्लैंट हाइट सेंटीमीटर। तो भी हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट, फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, थर्ड क्या कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कोन का कर्व सरफेस एरिया, कितना सिंपल है ये, तो थर्ड पार्ट करते हैं इसका, है ना, थर्ड पार्ट, तो क्या निकालने की बात कर रहे हैं बच्चे, ये बोला कर्व सरफेस एरिया सी एस ए ऑफ कोन, क्या होगा भाई सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए कोन क्या होता है पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14 है ना भाई, आर की वैल्यू कितना है 14, एल की वैल्यू हमने कितना निकाला है 50, तो भैया मल्टीप्लाई तो करोगे ना, ये 50 अधूका पे काटते इसे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 कट गया, यहाँ देखो एक काम करता हूँ, देखो 22 जो कितना होगा 44 इंटू में 50, ये जीरो बड़ा हल पहले से ही 5 4 जा 20, 20 का जीरो कैरी 2, 5 4 जा 20, 20 में 2 ऐड करो 22, क्या सेंटीमीटर है, तब स्क्वायर में आ जाएगा, क्या हम एरिया निकाल रहे हैं, हो गया बच्चे सी एस ए ऑफ कोन, तीनों पार्ट बहुत ही आसानी से सॉल्व हो चुका है यहाँ पे, है ना बच्चे, फर्स्ट ये रहा, फर्स्ट कहाँ रहा भाई, फर्स्ट कहाँ ये रहा, हाँ सेकंड हमारा ये रहा, थर्ड हमारा ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका बच्चे, सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई करो, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है बच्चे, फिर ये वीडियो देखना बच्चे। आइए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है,
अ राइट ट्रायंगल, ABC, एक ट्रायंगल है ABC विद साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। अब बोलो कि इज रिवॉल्व्ड, मतलब घुमाया गया, अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर भी है, 12 सेंटीमीटर भी है और 13 सेंटीमीटर भी है, लेकिन बोलो उसको घुमाया गया किसको पकड़कर, 12 सेंटीमीटर से है, 12 उसको पकड़ के घुमाया गया ऐसे करके, ऐसे करके घुमाया गया। तो क्यों मिला, कैसे बना देखो बच्चे, ये रहा ऐसे, ये क्या होगा बच्चे 12 सेंटीमीटर, ये क्या बनेगा बच्चे 5 सेंटीमीटर, है ना, क्या रहेगा बच्चे 5 सेंटीमीटर। फिर क्या है, सबसे बड़ा क्या होगा 13, ये क्या होगा बच्चे 13 सेंटीमीटर, है ना। बस देखो क्या बोला, राइट ट्रायंगल ABC 5 सेंटीमीटर हो गया, 12 सेंटीमीटर हो गया, 13 सेंटीमीटर, लेकिन बोलो घुमाया गया किसके अराउंड घुमाया गया, अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। इसको पकड़ा ऐसे ही, इसको पकड़ा ऐसे घुमा चालू कर दिया, ऐसे करके ऐसे घुमाना चालू कर दिया। तो कैसे बनेगा इसका फिगर बच्चे, भी इससे बन जाएगा, ऐसे ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा। बोला इसका फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, ठीक है, देख लेते हैं बच्चे, निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है ये तो। क्या होगा बताओ, बहुत, आप बताओ क्या होगा, हाइट यहाँ क्या होगी, हाइट क्या है, हाइट 12 सेंटीमीटर है यहाँ पे, और रेडियस क्या होगा 5 सेंटीमीटर, है ना भाई, बोलो, है ना, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, और ये स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट बोले तो L, है ना, ये L कितना है 13 सेंटीमीटर। निकालना क्या है बच्चे, वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3πr²h। आगे देखते हैं बच्चे, 1/3 को ऐसे रहने दो, इंटू आर की वैल्यू कितना है 5, आर 2 बार है तो 5 को भी 2 बार कर देता हूं मैं, एच कितना है बच्चे 12, 12 कर देता हूँ पे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, है ना बच्चे, 5 5 जा 525, 25 4 से कितना होगा 100, और ये पाई क्या बच्चे 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका बच्चे ये 7वां नंबर क्वेश्चन आ गया बच्चा, आपका 7वां नंबर क्वेश्चन आंसर आपका आ गया। बस कैलकुलेशन था, क्वेश्चन पढ़ के सही समझना होगा। क्वेश्चन बस ये बताया कि ध्यान देने वाली बात ये है कि किसको पकड़ घुमाया गया है, यहाँ पे क्या बताया गया था 12 को पकड़ कर क्या किया बच्चे, रिवॉल्व किया गया बच्चे, बाकी ऐसा आपका ये रहा बच्चे। तो बच्चों आइए देखते बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चे, क्वेश्चन को ध्यान से समझना बच्चे, ध्यान से पढ़ना। क्या कह रहा है, इफ द ट्रायंगल, बस जो क्वेश्चन 7 किया है ना उसको उल्टा ही करना है, देखो बच्चे क्या करना है, इफ द ट्रायंगल ABC इन द क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 की बात किया ना, क्वेश्चन 7 above इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 7 सेंटीमीटर। इस बार को पिछली बार क्या था 12 हाइट था, घुमा दिया, इस बार क्या होगा हाइट बच्चे हमारा 5 ऊपर किया, ऐसे घुमा दिया, है ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ 10, देखो बच्चे बनेगा कैसे, चित्र कैसे बनेगा देखो ऐसे बनेगा, बेस बार लिया क्या ये 5 सेंटीमीटर, है ना, और 12 ले लिया ये 12 सेंटीमीटर, है ना। अरे बच्चे क्या बनेगा बच्चे हमारा, ये हमारा बनेगा 13, तो ये फिक्स है बच्चे, ये तो जो हमारा 13 है ये बच्चे तो फिक्स है ना। पिछली बार क्या था बच्चे 12 ये था, 12 ये था और 5 ये था, इसको पकड़ के घुमा दिया था, इस बार 5 को पकड़ के रिवॉल्व किया है। तो देखो ना ये लिखा है, क्या लिखा है, रिवॉल्व्ड अबाउट द, क्या लिखा बच्चे, अबाउट द साइड 5, रिवॉल्व्ड किया है बच्चे, इस बार हो गया बच्चे, कहानी खत्म है बच्चे, बस हो गया। आप चाहे तो आप खुद कर सकते हो ऐसे, इधर भी इतने बनेगा बच्चे, ऐसे घुमाएंगे इसका नजारा कुछ ऐसे होगा और क्या होगा ऐसे होगा, है ना। यहाँ देख लो हाइट क्या बनेगी, यहाँ से हाइट क्या है बच्चे 5 सेंटीमीटर, है ना भाई, कितना होगा 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना होगा मेरे बच्चे, रेडियस होगा 12 सेंटीमीटर,
और एल बोले तो स्लैंट हाइट तो 30 सेंटीमीटर तो है ही। और ये भी बात पूछ रहे बच्चे, यहाँ तक तो हो गया। लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो, रेशियो फाइंड करना है किसका, ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू सॉलिड ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 7 जो वैल्यू आया होगा वॉल्यूम, और इसका जो आएगा, इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है बच्चे, बस आप ऐसे वीडियो बने रहो, हो जाएगा तुरंत बच्चे। आइए कैसे होगा देखो, बच्चे वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो भैया पाई की वैल्यू रखो मत, आप पाई की वैल्यू रखोगे बाद में हमें रेशियो लेना ही है। इसने क्या बोला, रेशियो लेना है, रेशियो सारे कट जाने हैं, तो क्या मतलब पाई का वैल्यू रखने से आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा। बस 1/3 इंटू में पाई ऐसे रहने दो, इंटू में आर, आर कितना है बच्चे यहाँ पे 12 है ना, आर का स्क्वायर है तो यहाँ पे 12 को 2 बार लिख लेता हूँ मैं। और एच क्या है बच्चे 5, तो 5 कर दिया। कोई दिक्कत किया क्या, नहीं भाई। देखो काट दो से, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 हो गया बच्चे। सॉल्व कर दो बस इसे। क्या है हमारे बच्चों, क्या है, क्या देखो क्या लिखा है, पाई से रहने दो, इंटू में 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 इंटू में 12 है ना भाई, पाई इंटू 12 दूना 24, 12 24 और 40, कितना हो गया बच्चे ये 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब ना बच्चे। हमारा तो ये क्वेश्चन 8 का बच्चा बड़ा ऐसा कितना है बच्चे, इतना आया है ना, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब क्यों होता है, क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं बच्चे, वॉल्यूम। जब कभी आप आयतन निकालना, सेंटीमीटर हो मीटर हो कुछ भी हो, आप क्यूब लगा देना बच्चे। क्लियर। अधिकतर बच्चे हमें क्या निकालना था, इसका रेशियो निकालना है बच्चे, तो रेशियो। तो क्वेश्चन 7 में हमारा जो वॉल्यूम आया था 100 पाई है मेरे बच्चे, और इसका कितना है बच्चे 240 पाई है, 240 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया बच्चे। क्लियर, जीरो से जीरो कैंसिल होगा। अब इसको काट देते हैं, कट रहा है तो 2 2 जा 4, सॉरी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा कितना होगा भाई 10, कितना है यहाँ पे 5/12। तो रेशियो क्या बनेगा बच्चे, यहाँ पे रेशियो क्या बना 5:12। इसका आगे कटेगा ही नहीं। हो गया बच्चे, कितना हलवा का क्वेश्चन था बच्चे, है ना, सिंपल है ये चित्र बना लेना ऐसे ही, कुछ फर्क नहीं है। पिछली वाले क्वेश्चन में 12 को पकड़ के घुमा दिया है ना, इस बार 5 को पकड़ के घुमा दिया ऐसे करके, हो गया, बस हो गया सारे क्वेश्चन। ये अब चाहिए देखते बच्चे क्वेश्चन नंबर 9, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे ध्यान से पढ़ना है। क्या कह रहा है, आ हीप, हीप मतलब ढेरी होता है, क्या होता है बच्चे, ढेरी, 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 किसका ढेरी है बच्चे, गेहूं, वीट मतलब गेहूं, है ना। आइए बच्चे, आ हीप ऑफ वीट, गेहूं की ढेरी, इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, किस फॉर्म में है बच्चे, कोन के फॉर्म में है, हुज, जिसका डायमीटर कितना दिया है 10.5 मीटर। वाह, जो इन्फॉर्मेशन दिया है ना बच्चे उसको तुरंत लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्या है यहाँ पे डायमीटर दिया है कितना, डायमीटर दिया कितना 10.5 मीटर। मैं यहाँ से रेडियस निकाल लेता हूँ, क्या दिक्कत है, रेडियस आर 10.5 में 2 है ना भाई, काटो इसे, कितना आएगा काटने के बाद 2 5 जा 10, 2 2 5 आ जाएगा बच्चे, कट गया। यहाँ से मेरे बच्चे आर की वैल्यू क्या निकल के आया हमारे पास 5.25 क्या मीटर, इतना। क्लियर, तो ये डायमीटर इतना है बच्चे। फिर क्या, एंड हाइट 3 मीटर, हाइट कितना दिया बच्चे उस ढेरी का 3 मीटर, हाइट गिवन है 3 मीटर। इतना बात क्लियर। देखिए एक क्वेश्चन तो खत्म। क्या लिखा, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन
जिसका डायमीटर 10.5 मीटर है बच्चे, डायमीटर कितना है 10.5 मीटर एंड हाइट 3 मीटर है। फाइंड इट्स वॉल्यूम, यहाँ तक एक क्वेश्चन, इसमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड करना है भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन बोले तो हीप, हीप बोले तो ढेरी, तो होता है फॉर्मूला 1/3 पाई r² h, ये है, ये फाइंड करना है हमें। फिर क्या बोल रहा है, द हीप इज टू बी कवर्ड, उसको ढकना भी है ना भाई, ढकना है, बाय कैनवास, मतलब एक तंबू से ढकना है उसको, तो प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन भी, ताकि वर्षा उससे, बरसात से भीगे ना। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, तो कितनी तंबू की आवश्यकता होगी, कितनी बड़ी तंबू की आवश्यकता होगी, है ना बच्चे। बोला कि जो ऐसे रिक्वायर्ड बनेगा, ये गेहूं ऐसे करके, तो जो बनेगा ना बच्चे ऐसे ऐसे तंबू बनेगा, तो कितना बड़ा तंबू लगेगा, ये पूछ रहा है बच्चे, है ना। आप चाहो तो निकाल सकते हो वॉल्यूम, आइए देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे 1/3 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितना बच्चे 5.25, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन पे ध्यान देना, कैलकुलेशन पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आइए देखते हैं। यहाँ पे ये 5.25 r² है बच्चे, इसको दो बार कर लो, 5.25 इंटू एच की वैल्यू कितना है बच्चे, एच ये रहा 3, है ना भाई, तो 3 × 3, 3 × 3, इसे काटते बच्चे, ये काम करते हैं, पॉइंट आने के लिए 100 से भाग, पॉइंट आने के लिए 100 से भाग कर दिया हमने, काटो इसे, 7 × 7, 7 से 1 जा 49, है ना भाई, 7 से 1 जा 49, कितना बचा, 2 बचा, नहीं 3 बचा बच्चे, है ना, 49 बाद क्या 50, 51, 52, 3 बचा बच्चे, यहाँ पे 3 आ गया, 7 5 जा 35, कट गया भाई, कट गया, और कट गया, हाँ दोस्त काट देते हैं इसको भी, 2 5 जा 10, 0 आ गया, 2 1 जा 2 1 जा, ये कट गया, और 5 टेबल्स करता हूँ बच्चे, 5 2 जा 10, 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 बचा ना 25, 5 5 जा 25, यहाँ लिखे तो कंफ्यूजन हो जाएगा बच्चे, यहाँ कितना बचा, यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई 15, मल्टीप्लाई कितना बचा यहाँ पे 5 2 5, ये तो कट चुका था, अपॉन ये 50 है, ये कितना बच्चे 20, आई थे 5 टेबल्स फिर करते बच्चे, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, अब 5 यूज करते इसे, 5 1 जा और 0 आ गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, अब डबल डिजिट के साथ काट रहा हूँ, पहले 0 बढ़ा लो, तो 5 5 जा 25, ये कट गया। ध्यान देना, जब कभी भी ना 2 डिजिट एक साथ काटोगे, पहले आप 0 बढ़ा लोगे, है ना, तो 5 1 जा 5, है ना, 2 बचा है ना अभी, तो दो डिजिट काटनी है, 0 बढ़ा लिया, 5 5 25, अब क्या बचा है कि हाँ ये कर सकता है, देखो 5 टेबल से 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, है ना। आगे देखते हैं, यह कितना है 11 इंटू में यहाँ पे 3 इंटू में 21 अपॉन में 2 4 जा, ऐसे रह लेते हैं 2 इंटू में 4, है ना, 2 इंटू में 4, अब कैसे होगा बताओ, ये सारी इवन नंबर है, ये ऑड नंबर कटेगा नहीं भाई, तो भाई क्या होगा 11 इंटू में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे 8, कटो बच्चे, 11 3 जा 33, कैरी 3, 11 6 जा 66, 66 में 3 ऐड करो, है ना, कितना आएगा बच्चे 9, और ये 6 अपॉन में 8, अब काटो से बच्चे, 8 से डिवाइड करता हूँ बच्चे, कितना 6 9 3 में 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 9 में से 4 गया 5, ये कट गया, ये आया बच्चे 3, और 8 6 जा 8 7 जा 56 हो जाएगा बच्चे, 8 7 जा 56, तो ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो 8 6 गया, कितना है बच्चे 48,
30 में से 8 गया 5, ये कट जाएगा बच्चे 0.0, और 8 6 जा 48, 2 बचा 0.0, 8 2 जा 16, है ना भाई, 8 2 जा 16, ये कितना है बच्चे यहाँ पे 10 में 6 गया 4, पॉइंट लगा 0, 8 5 जा 40, कितना आएगा बच्चे यहाँ पे 86.625, क्या भाई क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, मीटर में है तो मीटर क्यूब है भाई, इसका आंसर ये है। मैंने आपसे क्या कहा था बच्चा, अगर से कैलकुलेशन इसका ज्यादा है बस, है ना, तो इसका मान निकल के आ गया, क्या बोला था इसने, फाइंड द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो इसका यही है। आप भी करोगे बच्चे बस ना, आप जब खुद लेके बैठोगे तब फील करोगे बच्चे। फिर क्या बोल रहा है कि फाइंड द टू बी कवर्ड क्या कैनवास, है ना, तो कवर करना है बच्चे, कवर्ड करना है तो एल पाई आर एल, तो एल तो निकालना पड़ेगा ना भाई पहले, तो कैसे करोगे, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, तो सुविधा एल स्क्वायर इक्वल टू इतना है ना, हमें क्या करना है बच्चे, देखो यहाँ पे ये एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, एच कितना है बच्चे यहाँ पे 3, है ना भाई 3 लिख लो यहाँ पे, 3 का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितना है 5.25, यहाँ क्या रखेंगे बच्चे 5.25 का होल स्क्वायर, है ना भाई। आगे देखते हैं, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस, इसका कितना आएगा बच्चे, है ना, इसका मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है बच्चे, ज्यादा करूंगा बच्चे टाइम लग जाएगा ज्यादा, है ना, कितना होगा बच्चे इसका 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 27.5625, इतना होगा बच्चे, है ना, 27.5625 इतना होगा, इसको जोड़ दो बच्चे, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 27 3 30 36, 36.5625, ये स्क्वायर है बच्चे, स्क्वायर स्क्वायर इस तरफ से आएगा, तो बच्चे मैंने 27 9 जोड़ दिया बस, बाकी सब इसे तोड़ दिया, अब इसको स्क्वायर इस तरफ से चला जाएगा, तो एल इक्वल टू 5625, है ना, बोल रहे क्या भाई, कैलकुलेशन भाई करना पड़ेगा, अगर बोल रहे हो तभी भी बच्चा, मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दिला सकता कि भैया मैं हासिल करो फिर करो, कर सकते हैं बच्चे, नहीं क्या करो, देखो देखो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगा ना, बिना कैलकुलेशन तो आएगा ही नहीं, जो करना है तो करना ही है ना, तो क्या करते हैं, कुछ दवा है क्या, कुछ दवा नहीं है, तो आप मटर गश्ती करते रहो कोई बात नहीं, देखिए पर इसको भी करना पड़ेगा आपको, है ना। आगे देखते हैं कैसे होगा मेरे बच्चे, एल इज इक्वल टू, यहाँ निकालते कितना आएगा इसका बच्चा, स्क्वायर रूट निकाल रखा हुआ, वैसे मैंने इसको कर दूंगा मैं, लेकिन अलग से भी निकालूंगा फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा बच्चे, वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, मैं चाहता हूँ कि थोड़े टाइम में बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा चीज़ बता दूँ मैं, इसका निकल के आएगा बच्चे 6.046, 6.046 क्या मीटर, है ना बच्चे, इतना आएगा। ये बच्चे किसकी वैल्यू है बच्चे, ये एल की, हमारा लक्ष्य एल निकालना नहीं है, हमारा लक्ष्य निकालना पाई आर एल निकालने का, कि कवर्ड कर रहा है बच्चे, तो बच्चे करना पड़ेगा, कहाँ करो यहाँ करने की कोशिश करता हूँ मैं, यहाँ पे पाई आर एल, है ना, पाई की वैल्यू कितना होगा भाई, देखो 22/7, आर की वैल्यू कितना है 5.25, इसको डालने के लिए 100 से डिवाइड इनटू एल की वैल्यू कितना है 6.046, काटते से 7 1 7 7 और यहाँ 5 काटा था ना बच्चे, आप इसलिए इतना बता रहा हूँ मैं आपको, मैं कितना आया 22 इंटू में 75 इंटू में 6.046 अपॉन में 100, है ना भाई। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चे, है ना, इनको सॉल्व करना पड़ेगा, ऊपर का मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, हाँ कटे जहाँ 5 से बस कट तो जाएगा यार, देखो आप करते हैं 5 टेबल से, 5 2 जा 10 0 आ गया, 5 1 जा 5 5 5 जा 25, 5 टेबल से काटो 5 3 जा सॉरी 5 4 जा 20
5 3 जा 15, नीचे 4 है ना बच्चे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, नीचे 2 है, इसे काट देते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6.0, 2 2 जा 4, 2 3 6, वाह ये तो पूरा कट गया बच्चे, है ना। कितना है बच्चे, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं रे बाबा, टन 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 टन, देख बच्चे 11 मल्टीप्लाई 3, फिर आते जाते यहाँ कितना बचा, मल्टीप्लाई 3.023, है ना। 11 इंटू में 3 इंटू में 3.0, अब आगे करते बच्चे 11 इंटू में 3 3 जा 9, ध्यान देना बच्चे, ध्यान देना, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 का 0 हो जाएगा बच्चे, पॉइंट 3 3 जा 9, 11 9 जा 99, कैरी 9, 11 6 जा 66, 66 में 9 ऐड करो बच्चे, 9 6 15 5, कैरी 1 और 6 1 7, है ना। तो कितना आएगा बच्चे, 5 आया, कैरी 7, 11 का मल्टीप्लाई किसमें करोगे बच्चे, 7 जीरो में, जीरो जाएगा, जीरो में 7 ऐड करो तो 7 हो जाएगा, पॉइंट 11 9 जा 99, इतना बच्चे क्या सब मीटर है ना, मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर आएगा बच्चे, क्यों आएगा भैया, क्योंकि हमें एरिया निकालना है, इतना 99, क्या बच्चे 99 पॉइंट क्या 759 मीटर स्क्वायर, ये है बच्चे इसका, थोड़ा सा बताया था ना बच्चे, मैं पहले से आपको बताया था कि इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा आपके लिए, बस नहीं बच्चे, ये बस इसका डायमीटर से रेडियस निकाल दिया बच्चे, रेडियस से हमने वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम जो भी आया ये दिया हमने, फिर हमें क्या निकालना था, उसका कवर सरफेस एरिया, कवर सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है पाई आर एल, तो एल तो निकालना पड़ेगा ना भाई, ये इतना। और हाँ, अगर आपको दिक्कत आ रही होगी यहाँ पे एक्स कैसे निकालते हैं, तो मेरे बच्चे आप कमेंट कर दो कि सर स्क्वायर जो स्क्वायर रूट के अंदर होता है उसके अगर बड़ी डिजिट होती है कैसे निकालेंगे हम, है ना, किसी भी डिजिट का, किसी भी डेसिमल डिजिट का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो मैं डिवीजन मेथड से बता दूंगा आपको मैं, है ना बच्चे। बस ये बच्चे पढ़ाई करते रहो अच्छे से, आप बच्चे अगर आपको ना वीडियो पसंद आई बच्चे, आप बच्चे देखो बच्चे मेहनत लगती है बनाने में, प्लीज़ सपोर्ट बच्चे, हमें आपसे ना एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है बच्चे, इस पर 800 प्लस सब्सक्राइबर है बच्चे, मैं चाहता हूँ बच्चे हमारा जो लक्ष्य है कि 1000 हो जाए, 1000 सब्सक्राइबर हो जाए बच्चे, हमारे अभी तो ये लक्ष्य है, बाकी आगे देखें, आप लोग सपोर्ट रहेगा तो हम आगे बहुत आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई करते रहो।